बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मशक नंबर 1.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। मंदर्ज झैल मसावातों को मियारी फॉर्म में लिखें और प्योर दो दर्जी मसावात की निशानदेही कीजिए। ठीक है, पार्ट 1 की हमने स्टेटमेंट लिख ली है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे देखें, ब्रैकेट x प्लस 7 ब्रैकेट x माइनस 3 फिर ब्रैकेट इक्वल -7। अब बच्चे अगर आप गौर करें, इन दोनों वैल्यूज के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ब्रैकेट ही लगी हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चे पहले हम x को, ये देखें, x को सारी वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे, फिर 7 को। ठीक है, अब बच्चे देखें, x को x के साथ करेंगे। जब भी x को x के साथ ज़रब करेंगे ना, तो इसका आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, x को x के साथ ज़रब किया, x स्क्वायर। अब आप देखो, इस वाले x को ज़रब कर रहे हैं हम पहले। इस वाले x के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा 3x। ठीक है, अब प्लस 7 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 7 को x के साथ किया, इसका आ जाएगा प्लस 7x। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 3 21। ठीक है, इक्वल -7। अब x स्क्वायर को वैसे ही लिख सकते हैं। अब बच्चे देखो, 7x, ये देखो प्लस 7x माइनस 3x। अब अगर आप गौर करो, इन दोनों वैल्यूज के साथ x है, मतलब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 4x। बड़ी वैल्यू देखिए कौन सी है, 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 7 बड़ा है ना, प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x माइनस 21। ये देखेंगे, इधर -7 है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर इक्वल के इस साइड माइनस या प्लस हो रही है, इक्वल के हम इस साइड लाएंगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये इधर माइनस हो रही थी, इक्वल के इस साइड आके इसका साइन चेंज हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 4x। अब आप देखो, -21 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 14। अब बच्चे अगर आप गौर करो, बड़ी वैल्यू 21 है, बड़ी वैल्यू 21, इसके साथ माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस वाला। ठीक है, जब भी आप जमा या माइनस करते हो ना, तो आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, फिर इधर साइन लगाना है। बड़ी वैल्यू 21 थी, इधर माइनस का साइन था, तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। ठीक है बच्चे, अब बच्चे हमने बताना है कि ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है या पुअर दो दर्जी मसावात है। तो बच्चे अगर हमारे पास x स्क्वायर भी हो, ये देखें x स्क्वायर हो, x वाली वैल्यू भी हो और सिंपल वैल्यू भी हो, यानी जो x के बगैर हो, x स्क्वायर वाली वैल्यू, x वाली और सिंपल वैल्यू, अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज हो ना, x स्क्वायर, x वाली और सिंपल वैल्यू, तो फिर हम कहेंगे ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास x स्क्वायर वाली, x वाली और सिंपल वैल्यू हो जो x के बगैर हो, तो फिर हमने उसे कहना है कि ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें, x स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इक्वल 1। ठीक है बच्चे, अब बच्चे सबसे पहले ना, ये बटे में रकम है ना, तो हमने इसे इसका बटा खत्म करना है, हमने 3 और 7 को खत्म करना है। तो अगर आप गौर करें कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 3 और 7 कट जाए, कौन सा ऐसा टेबल है जिस पर 3 और 7 दोनों आ जाए? तो बच्चे हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 21 को ज़रब देने से। मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने 21 को दोनों तरफ ज़रब क्यों दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने उर्दू में ऐसे लिख लेना है। अब ये देखें, 21 को इस वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस वाली वैल्यू के साथ भी। ठीक है,
और इक्वल के इस साइड भी, ठीक है। फिर जो भी चीज़ को ज़रब देना है ना, अगर बटा ख़त्म करने के लिए, तो उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे हमने 21 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखें अगर हम 21 के साथ ज़रब देंगे ना, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी। कैसे कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो हमने बटा कैंसिल करने के लिए हमेशा उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि नीचे बटे वाली रकम कट जाए हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, 7x² प्लस 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर रह गया 3 और ये वाला x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3x ही आ जाएगा, इक्वल 21 ज़ा 21, ठीक है। अब देखो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 7 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 7x² प्लस 7 को 4 के साथ करेंगे, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, माइनस 3x। अब 21 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब वैल्यू को सेट कर ले लेंगे, पहले x² वाली, फिर हम x वाली लिख लेंगे, माइनस 3x। अब बच्चे आप गौर करो, प्लस माइनस माइनस, सिंपल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, प्लस 28 माइनस 21, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये देखिए ऐसे, प्लस 28 माइनस 21, प्लस माइनस माइनस। अब 28 में से 21 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7, बड़ी वैल्यू 28 प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस का, ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप ये वाली वैल्यू गौर करें कि ये कौन सी मसावात है। यहाँ पर भी देखें हमारे पास x² भी है, x भी है और सिंपल वैल्यू भी है। अगर हमारे पास इस शक्ल में आ जाए फिर वो कौन सी होती है, ये 2 दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिख देंगे ये 2 दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे देखें, जो बटे वाली रकम है ना, या इसे हम बटे के नीचे ऐसे ही लिख लेंगे, मतलब इकट्ठा करके लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे जुजाफ पर, ठीक है। x प्लस 1 ब्रैकेट लगाकर ये वाला x लिख देंगे, ठीक है। बटे वाली रकम को इकट्ठा करके लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब बच्चे ये देखें x, अब अगर आप गौर करें x के नीचे x प्लस 1 तो है लेकिन x नहीं है, हमने एलसीएम दोनों वैल्यूज का लिया है, तो यहाँ पर x के नीचे x प्लस 1 है लेकिन x नहीं है, तो हम इसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऐसे ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लगा देती हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसे इसके साथ, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी गौर करें, x प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब आप देखो x प्लस 1 के नीचे x तो है लेकिन ये वाला x प्लस 1 नहीं है, तो हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, ठीक है बच्चे, इक्वल 6। नीचे वाली वैल्यूज को अभी फिलहाल वैसे ही लिख देंगे। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x² प्लस ये वाले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी आ जाएगा x², x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका x ही आ जाएगा, प्लस ये वाले 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी x ही आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 6। अब x² प्लस x², ये देखिए x² प्लस x², ये 2 है ना, दोनों x² को जमा करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x²। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 1 में 1 प्लस किया तो इसका आ गया 2x² का x² वैसे ही आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस x में x प्लस किया, इसका भी आ जाएगा 2x प्लस 1। अब आप देखो ये बटे के नीचे है, डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू को फिलहाल वैसे ही लिख देंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 6। अब x को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x, अब बच्चे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा x² प्लस x को 1 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा x, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल
6 भी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 6 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 6x। अब बच्चे आप देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है प्लस 6x स्क्वायर, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई। इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर, फिर हम ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, अब ये एक्स वाली, अब ये भी इधर प्लस था, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया, इसका आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, माइनस का। अब बचे प्लस माइनस माइनस, ये x वाली वैल्यू है तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 माइनस किया 4x, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, माइनस का। ये वाला +1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर माइनस है, हमने माइनस खत्म करना है, माइनस खत्म करने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लिया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस था इधर भी प्लस हो गया, इधर माइनस था इधर भी प्लस हो गया, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया। जब माइनस 0 की तरफ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और सिंपल वैल्यू भी हो तो फिर हम उसे कहते हैं ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। ऐसे हम बच्चे उर्दू में लिख देंगे कि ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे, x + 4 x - 2, यहाँ पर माइनस का साइन है, x - 2 और x, ये +4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये हम नीचे वाली वैल्यूज को ऐसे नीचे लिख लेंगे एलसीएम की फॉर्म में, x - 2 x, और ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये लाइन है मैं आपको समझाने के लिए लगाती हूँ, आपने नहीं लगानी, ठीक है। x + 4 x, मिड में यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, फिर x - 2 और ये वाला x - 2, ठीक है, इक्वल -4, ठीक है बच्चे। अब ये नीचे वाली वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, x - 2 x। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। x को x स्क्वायर के साथ, x को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा x स्क्वायर, 4 को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा +4x, ठीक है। माइनस को वैसे ही लगा रहने देंगे अभी फिलहाल। अब बच्चे ये देखें, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इस x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2x, माइनस ये वाले 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 इक्वल -4, ठीक है। अब x स्क्वायर + 4x, ये वाला माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को x स्क्वायर के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा -x²। अब ये देखें बच्चे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब हमने माइनस मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो गए, ठीक है बच्चे। ये x - 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले गए तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया, यानी तकसीम हो गया। अब बच्चे देखें, ये +x², ये -x², कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब +4x प्लस 2 में 2 प्लस करेंगे, इसका भी 4x आ जाएगा, -4 इक्वल -4, वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा x² माइनस 2 को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 2x, ठीक है।
अब 4x प्लस 4x दोनों वैल्यूज के साथ x है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 में 4 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 8x माइनस 4। ये -4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 को x स्क्वायर के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8x। ठीक है, अब -4x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, -4x स्क्वायर को इक्वल के इस साइड आकर ये प्लस का हो जाएगा। ये वाला प्लस 8x, ये वाला इधर प्लस 8x है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला -4 वैसे का वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया -4 इक्वल टू 0। अब बच्चे इन दोनों में से देखें कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ सकती है। जैसे 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास बच गया x स्क्वायर माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो इधर 1 ही बच जाएगा। 4 को क्यों कॉमन लिया? क्योंकि 4 दोनों में था। ठीक है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, अब ये देखें 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली यही रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि 0 के साथ अगर कोई चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर वो 0 ही हो जाती है। अब बच्चे अगर हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ जाए कि x स्क्वायर और सिंपल वैल्यू, जैसे कि x स्क्वायर और सिंपल वैल्यू जो x के बगैर हो, तो हम उसे कहेंगे ये पुअर दो दर्जी मसावात है। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख देंगे कि ये पुअर दो दर्जी मसावात है जिसमें हमारे पास x स्क्वायर हो और सिंपल वैल्यू हो। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले बच्चे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को वैसे ही लिख लेंगे x प्लस 4x। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस 3, इसे इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x माइनस 5 को x प्लस 4 के साथ कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें x प्लस 3 के नीचे x प्लस 4 तो है एलसीएम वाला, लेकिन ये वाला x नहीं है तो इसे x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 5 के नीचे x है, ये देखिए बटे के नीचे x है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है तो हमें इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, ये देखें x को x के साथ x स्क्वायर प्लस x को 3 के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 3x। ठीक है, ये माइनस वैसे ही लगा रहने देंगे। अब x को x के, ये देखिए अब ये वाले x को ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को। ठीक है, x को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा, या x को 4 के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 4x माइनस, अब ये -5 को x के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा -5x। अब प्लस माइनस माइनस 5 4s आर 20। ठीक है, ऐसे पहले आपने x को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज के साथ, फिर -5 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, अब ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इसे इक्वल के इस साइड लिख देंगे तो इधर ये 1 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस को अभी फिलहाल वैसे लिखा रहने देंगे, x स्क्वायर, ये दोनों x वाली रकम है, 4x 5x प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 1x। 1 साथ में लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू 5, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा -20 इक्वल, ये सारी वैल्यूज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 4x ही। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस 3x, ये देखिए इन सारी वैल्यूज के साथ माइनस भी है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस 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 प्लस x, सिंपली साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर भी माइनस है तो इधर भी प्लस लग जाएगा, प्लस 20 इक्वल, अब देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 4x, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। अब ये देखें ये प्लस x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 3x x वाली वैल्यू, इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ऐसे वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस x
3 में 1x प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 4x। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इस x के साथ, तो आप ये समझ सकते हैं इसके साथ 1 तो हो गई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x। अब ये देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर प्लस 4x है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस ये वाला 20 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, प्लस 4x माइनस 4x से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने ख़त्म करना है, माइनस ख़त्म करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर प्लस था इधर माइनस आ गया। ठीक है, इधर माइनस था तो इसके साथ भी प्लस आ गया, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 0 के साथ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा उधर जाके। अब बच्चे अगर हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाए कि हमारे पास एक्स स्क्वायर हो और सिंपल वाली वैल्यू हो, तो हम लिख देंगे ये पुअर दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर और सिंपल वैल्यू हो तो उसे हम कह देंगे ये प्योर दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 की भी हमने स्टेटमेंट लिख लिया, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज को नीचे लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ऐसे x प्लस 2 x प्लस 3, ऊपर वाली वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें x प्लस 1, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 के साथ। ठीक है, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ। ठीक है, प्लस x प्लस 2, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 के साथ, इसके साथ, इक्वल 25/12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज को वैसे ही लिख लेंगे। अब बच्चे x को ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 के साथ करेंगे इसका आ जाएगा 3x, प्लस 1 को x के साथ करेंगे इसका x ही आ जाएगा, प्लस 3 1 3। ठीक है, ये वाला प्लस वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 2 के साथ करेंगे इसका आ जाएगा 2x। पहले ये वाले x को ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम 2 को ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को x के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x, प्लस 2 2 4 इक्वल ये वाला 25/12 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी। ठीक है, अब ये देखें ये 2x स्क्वायर वाली वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इन दोनों को जमा करेंगे इसका आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 3x में से 1x प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 4x, प्लस ये 2x में भी 2x प्लस करेंगे इसका भी आ जाएगा 4x। अब सिंपल वैल्यू रह गई 3 और 4, 3 में 4 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 7। ठीक है, माइनस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन ये वाला इजी है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इधर माइनस वगैरह नहीं है, प्लस है तो इजी है क्वेश्चन। ठीक है, 25/12 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x में से 4x प्लस करेंगे इसका आ जाएगा 8x प्लस 7। अब बच्चे आप देखो x प्लस 2 x प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे ये 12 देखो इधर ये डिवाइड हो रहा है यानी तकसीम, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब 12 2 24x स्क्वायर, 12 8 96x प्लस 12 7 इसका आ जाएगा 84। ठीक है, 25। अब पहले ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, पहले x को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें x को x के साथ किया तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 3x, प्लस अब हम 2 को x के साथ करेंगे इसका आ जाएगा 2x, प्लस 2 3 6 ऐसे। ठीक है, 24x स्क्वायर ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 96x प्लस 84। अब बच्चे 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा फिलहाल, x स्क्वायर प्लस 3x में से 2x प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5x,
+6, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख देंगे। अब बच्चे देखें 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 25x² प्लस अब हम 25 को 5 के साथ करेंगे। ये देखें कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं, 25 × 5, ये देखें तो इसका आ जाएगा 125x प्लस अब हम 25 को ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 150। 24x² को इधर ही लिखा रहने देंगे, 25x² को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला +96x, अब +125 को भी इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये वाला +84, अब +150 को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे देखें x² वाली वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 24 में से 25 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 1x², 1 साथ लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू 25 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग गया माइनस, प्लस अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, 125 में से माइनस करेंगे 96x को तो इसका आ जाएगा -29x। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 125 थी, ये देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 125 थी, इसके साथ माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब हम प्लस माइनस माइनस 150 में से माइनस करेंगे 84 को, ये देखिए तो इसका हमारे पास आ जाएगा 66। अब यहाँ पर माइनस किस लिए आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 150 थी, उसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। अब बच्चे देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई, यहाँ पर इसके साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पीछे हमारे पास बच गया x², यहाँ पर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। पीछे हमारे पास रह गया x² प्लस 29x प्लस 66 = 0। अब बच्चे देखें अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिसमें x² भी हो, x भी हो और सिंपल वैल्यू भी हो, तो फिर हम उसे कहते हैं ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि ये दो दर्जी मसावात की मियारी फॉर्म है। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।